हमारे तो घर में मेरे पेरेंट्स दोनों हिंदी साहित्य के अध्यापक रहे हैं जी। हम 3 भाई हैं, दोनों भाई साइंस इंजीनियरिंग उसके हैं। बड़े कंप्यूटर साइंस के हैं, दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मुझे साइंस से नफरत हो चुकी थी 10वीं क्लास से आते आते। क्यों? सही वजह यह है कि मैंने गलती से इंग्लिश मीडियम लिया 9th क्लास में। अच्छा। इंग्लिश में साइंस और मैथ्स होता था, बाकी सब हिंदी में होता था। अब इंग्लिश अगली बार, उसमें साइंस, तो वैसे मैं ठीक था साइंस मैथ्स में 8वीं क्लास। अब 2 साल में एकदम भट्ठा बैठ गया। तो मुझे ये लगा कि मुझे साइंस और मैथ्स से दिक्कत है, जबकि दिक्कत थी इंग्लिश से। हालांकि इंग्लिश मेरी अच्छी होगी 10वीं क्लास में, पर मुझे लगा कि साइंस पढ़ने में सुख तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मैंने कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। साइंस था, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स था ही नहीं। आर्ट्स क्या होता है पता भी नहीं था उस समय तक। अच्छा। तो कॉमर्स सिर्फ इससे लिया कि साइंस से बच जाऊँ। तो वो पढ़ा 2 साल। जब पढ़ने में थोड़ा कम मेहनती था उस समय, लेकिन हमें अपने ज़िले का टॉपर था 12वीं क्लास में। अच्छा। वो बहुत कम पढ़ते थे, पर दिमाग था, पेरेंट्स के संस्कार थे, भाषा ठीक थी। फिर बीकॉम ऑनर्स डीयू में लिया आके, और फिर उसमें पढ़ना पड़ रहा था ज़्यादा। पॉलिटिक्स में जाने का उस समय था कि डूसू पॉलिटिक्स, फिर अच्छा। संसद, विधानसभा, यही एकदम क्लियर था। फिर मैंने वो भी छोड़ा, फिर बी ऑनर्स हिस्ट्री लिया, इस बहाने से कि आईएएस की तैयारी में ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। असली कारण था कि पढ़ना कम पड़ेगा। फिर मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा ठीक से 3 साल तक, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में लगा रहा, डिबेट्स में लगा रहा, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग था। हर तरह की एक्टिविटीज़ कॉलेज की, कहीं डिबेट है, कहीं क्विज है, उन सब में जा। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज का, पूरा मैं करवा रहा हूँ, कॉन्वीनर हूँ। तो 3 महीने उसी में लग गए। स्टूडेंट इलेक्शंस हैं कॉलेज के, तो 3rd ईयर में तो मुझे लड़ना था, पहले 2 साल में भी। 1st ईयर में तो मंडल कमीशन आगे अच्छा नहीं हुआ था, 2nd में हुआ था शायद। 2-2 महीने के लिए कैंपेनिंग करना, और इलेक्शन पूरा मैनेज कैसे होगा, जितवाना कैसे कैंडिडेट को, ये सब करना। अच्छा। ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तब रियलाइज हुआ कि अब तो जिंदगी शुरू हो गई। अब तो कोई बहाना नहीं बचा। और उससे पहले मैं कुछ नौकरी कर भी रहा था, कुछ थोड़ी स्ट्रगल थी परिवार में, तो मैं सेल्समैन की नौकरी कर चुका था 1-1.5 साल। डिबेटिंग वगैरह से मुझे प्राइजेस इतने मिल जाते थे कि मेरा खर्चा चल जाता था। तो ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तब मैं 19.5 साल का था, मैंने 16.5 में शुरू किया था ग्रेजुएशन। वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैं सीरियस हुआ पहली बार। मतलब मैंने पढ़ाई ठीक से करनी वहाँ से शुरू की, किताबों से दोस्ती मेरी पहली बार वहाँ से। जबकि उससे पहले मैं ठीक नंबर मेरे आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं डीयू में हिस्ट्री ऑनर्स में 52% था, जो कि डिसेंट स्कोर उसमें माना है, जैसे यूपी बोर्ड में ऐसे होता है वैसे ही मेरा। मैंने एमए में हिंदी साहित्य लिया इसलिए कि यूपीएससी में हिस्ट्री और हिंदी 2 विषय रख लूंगा। तब अब 2 विषय होते थे उस जमाने में मेंस में। मेरे पेरेंट्स हिंदी के ही थे, तो हिंदी बचपन से इतना सुना हुआ था। लिखने में मेरी हिंदी अच्छी थी, भाषा पर ठीक पकड़ थी। तो फिर मैंने डीयू में 2nd रैंक मुझे मिल गया। वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई। नेट जेआरएफ भी हो गया, एमए में ही, एमए फाइनल भी हो गया। तो मैं 21.5 की उम्र में जब एमए कर चुका था, नेट जेआरएफ कर चुका था पहले अटेम्प्ट में ही, और आईएएस एग्जाम देने को तैयार था, तो वो भी पहली बार में हो गया था। तो वो एक अच्छा फेज था कि जहाँ हाथ डाला वहाँ, क्योंकि पढ़ाई का असर दिख रहा था उस समय 2 साल ठीक से पढ़ने के बाद। बस ये है कि उन 2 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर काम पढ़ना है। बाकी तो मतलब ज़रूरत पूरी करने के रास्ते हैं, पढ़ने से बड़ा सुख कोई नहीं है। और पढ़ने के आसपास नंबर 2 का सुख अगर है तो वो पढ़ाने का सुख है। और ये बात मुझे आज तक लगता है कि एकदम परम सत्य यही है। तो फिर पढ़ता गया। सिविल सर्वेंट हुआ भी तो मेरा उससे मन लगा नहीं। तो ये हुआ कि मैं डीयू ज्वाइन कर लूँगा रिजाइन करके। उसमें कुछ पेज फंसे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में 2 साल लग गए। तो मैंने दृष्टि की शुरुआत की उस समय, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर। तो बस फिर सोचा नहीं था कि हम उद्यम में इतने बड़े हो जाएंगे आगे चल के। ये था कि अपना काम चल जाएगा, सर्वाइव कर लेंगे, एक सरकारी नौकरी, सिविल सेवा छोड़ने का दुख खत्म हो जाएगा, इतना तो हम कम से कम अर्न कर लेंगे इसमें। फिर संयोग होते, नियति होती, तो चीज़ें इतनी बड़ी हो गई जितना हमने कभी सोचा नहीं था। और वो बड़ी हो गई तो भी उस बड़प्पन का बहुत एहसास हम लोगों को नहीं है। मतलब हम लोग उस सहजता में खुश है कि
अपना काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, अपने आप आते हैं। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ दिल्ली में ही। ओके। मतलब मेरे माता पिता दोनों पंजाब के उस हिस्से में थे जो पाकिस्तान में चला गया है। अच्छा। तो पिताजी मेरे 1943 में पैदा हुए, तो 4 साल के थे आज़ादी के समय, और माँ 1 साल की थी। तो दोनों अपने अपने परिवार के साथ यहाँ इस तरफ आए। उनके परिवार क्या करते? मेरे दादाजी उद्यमी थे, कई छोटे छोटे उद्यमों में उन्होंने हाथ डाला अपना। बहुत सफल तो नहीं, लेकिन हाँ छोटा मोटा उद्यम कर लेते थे। पर वहाँ हमारा अच्छा रसूख भी था, अच्छी जमीनें संपत्ति भी थी वहाँ पर, वो सब खत्म हो गई थी। नाना जी किसान थे, तो फिर जब वो लोग यहाँ आए तो सोनीपत के पास एक जगह है गन्नौर नाम की, वहाँ मेरे नाना जी का परिवार सेटल हुआ। दादाजी दिल्ली में सेटल हुए, और पहले वो रुद्रपुर आपके कुमाऊं में जो है वहाँ भी कुछ समय रहे। तो सोनीपत दिल्ली की जो बेल्ट है अम्बाला, उस बेल्ट में हमारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा रहे। तो पिताजी मेरे जब छोटे ही थे तो स्ट्रगल उनके पास ठीक ठाक थी। वो जैसा बताते थे मुझे, 5वीं 6वीं क्लास में अपने जेब खर्ची के लिए या पढ़ाई के खर्चे के लिए सब्जी मंडी में बोरियां उठाते थे। तो सब किया उन्होंने। फिर उन्हें पढ़ते पढ़ते हिंदी साहित्य पढ़ा, उनकी आंखों का नंबर काफ़ी ज़्यादा था, तो 1-2 अच्छे एग्जाम्स बैंकिंग वगैरह के उसमें मेडिकल इनफिट हो गए थे उसकी वजह से, क्योंकि तब उनको चश्मा लगवाना है ना, ये समझ थी ना इसके पैसे थे उस जमाने में उनके पास। तो आंखें काफ़ी उनकी बिगड़ गई थी। खैर फिर वो उन्होंने एमए हिंदी किया, फिर एक विश्वविद्यालय में लेक्चरर हुए हरियाणा में। माँ ने भी एमए हिंदी किया, बीएड किया। तो पिताजी का कार्य क्षेत्र ज़्यादातर रहा एक शहर है भिवानी हरियाणा में, वहाँ वो गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे। उसी शहर में एक स्कूल था बड़ा अच्छा सा, उसका नाम हलवासिया विद्या विहार था, उसमें मेरी माँ टीचर थी। उसी स्कूल में हम तीनों भाई पढ़े हैं पूरा, मतलब मैं तो नर्सरी से 12वीं क्लास से वहीं पढ़ा हूँ। और मेरे जो बड़े भाई हैं दोनों का जन्म हिसार भी हरियाणा में एक शहर है, वहाँ हुआ था। तो वो शायद 1-2 साल के बाद से पढ़े होंगे, पर मेरी सारी स्कूलिंग एक स्कूल में हुई है 13 साल तक, नर्सरी से 12वीं क्लास तक। तो जन्म दिल्ली में सिर्फ इस संयोग से हुआ कि उस समय माँ दिल्ली में थी अपने ससुराल में। लेकिन जिस जगह से हम अटैचमेंट फील करते हैं वो भिवानी हरियाणा का शहर है, वहां से। क्या बचपन की क्या यादें हैं? मतलब हम 3 भाई हैं, तो बड़े भाई और मैं शरारती ज्यादा थे, बीच वाले भैया पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मतलब जो होता है ना कि शरीफ बच्चा वैसे माने जाते थे। और एज की क्या? 1.5 साल का अंतर है। अच्छा। तो बड़े भैया, मैं जैसे आज मैं 50 का हूँ तो 53, 51.5, 50 राइट। ये लगभग है। तो बड़े भैया पढ़ने में अच्छे थे, शरारतें भी करते थे। बीच वाले भैया पढ़ने में बहुत अच्छे थे, म्यूजिक में बहुत अच्छे थे, कई चीज़ों में अच्छे थे, लेकिन बदमाशी नहीं करते थे ज़्यादा। मेरा बदमाशी की साइड में ज़्यादा हाथ तेज रहता था। कैसी बदमाशी? मतलब हर तरह की, मतलब पढ़ाई छोड़ के मारपीट करते? एवरीथिंग इंक्लूडिंग मारपीट। अच्छा। लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसी उस समय की तो थोड़ी 8 फिल्मों वाली मारपीट होती थी। ज़्यादा हमारा ऐसे कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में, जैसे स्कूल में एक फंक्शन होता था हमारा एनुअल, तो उसमें आग का गोला बनता था, उसमें 3 सर्कल से उसमें आग लगी है। हाँ। उसमें से आपको उसमें बीच वाले, हाँ वो सब महंगे, उसमें बीच वाले में अच्छा। साइड वाले नीचे होते थे, तो उसी ने जंप करना, बीच वाले में स्प्रिंग बोर्ड पे उछल के उसके अंदर से निकलना। तो हम तीनों भाइयों ने किया हुआ है। अच्छा। मैंने भी खूब किया। हम तीनों भाई जिमनास्ट रहे हैं, मैं जिमनास्टिक्स हरियाणा लेवल से खेल चुका हूँ स्कूल में। अच्छा। मैं अभी भी कर लेता हूँ, अब तो बस कमर ना खिसक जाए डर लगता है, लेकिन मैं कार्टव्हील, समरसॉल्ट वो सब कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। जैसे मुझे शीर्षासन करने कोई कहे बिना किसी दीवार वार के, तो मैं शायद 1 घंटा भी कर लूँगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वो सब उस समय हमने सीखा था, और वो संस्कारों में तो बस ही है, अब तो प्रैक्टिस नहीं है। तो जिमनास्टिक्स मैंने खेला है स्टेट के लेवल तक, टेबल टेनिस खेला है मतलब स्कूल के लेवल तक, फिर मैंने कॉलेजों में खेला। क्रिकेट ठीक ठाक खेला है। तो क्या खेलने? बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग भी, बॉलिंग भी, ठीक ठाक फील्डिंग में, सब कुछ। अच्छा। मतलब कैप्टन भी था, ऑलराउंडर भी था अपनी टीम में। वो होता है गरीब मोहल्ले के क्रिकेट में, जो हीरो लोग होते हैं वो सब कुछ ही करते हैं। वहाँ ऑप्शंस होते हैं मेरी, क्योंकि 500 प्लेयर की टीम होती है, तो कैसे सब कुछ। मैं भी कैप्टन होता था। अच्छा। ओपनिंग भी करता था और फर्स्ट स्लिप पे लगता था, क्योंकि गावस्कर से बड़ा प्रभावित था। अच्छा। वो भी फर्स्ट स्लिप पे लगता था। मैंने कैप्टनसी की है खूब, ओपनिंग
मतलब बैट्समैन में रहा हूँ, ओपनिंग बॉलर भी रहा हूँ, अरे वाह। मीडियम पेस बॉलिंग की है, कभी कभी स्विंग